देश के राजनीतिक समीकरण बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी अभी जो सूचना मिली है गुप्त सूत्रों से, उसमें यह बताया गया है कि पशुपतिनाथ पारस जो है चिराग पासवान से अलग होने का मन बना लिया है और उनके साथ 4 और सांसद हैं। एलजेपी के टोटल 6 सांसद हैं, जिसमें से 5 सांसद जो है एलजेपी से अलग होने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप देखिए कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को किस तरह से निगलना शुरू कर दिया है। इसके पहले उसने जदयू को निगला। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को पूरी तरह से समाप्त कर धरातल पर लाने की कोशिश बीजेपी की थी और उसमें उसने सफल हुआ था, क्योंकि जदयू को उसने तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया था, क्योंकि इससे पहले अभी तक बीजेपी ही तीसरी पार्टी के रूप में राज्य में आया करता था। लेकिन इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है और जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है उससे भी मात्र 1 सीट कम लाया है। तो आप कह सकते हैं कि वह जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आया है, जबकि नीतीश कुमार की जो है पार्टी वह पूरी तरह से पिछड़ गई और तीसरे नंबर पर चला आया। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है जैसा कि नीतीश कुमार हुआ करते थे, जैसा तेवर नीतीश कुमार का हुआ करता था। लेकिन अब जो है तीसरी पार्टी जो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी वो है एलजेपी। रामविलास पासवान के मरने के बाद जो है चिराग पासवान के हाथ में चला गया था कमान, लेकिन जैसा कि पशुपतिनाथ पारस और उनके जो सहयोगी सांसद है वो आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान जो है पूरी तरह से पार्टी पर जो है कब्जा कर लेना चाहते हैं, हाईजैक कर लेना चाहते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इस वजह से वो अलग पार्टी बनाने के राह पे चले गए हैं। उन्होंने लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनसे मुलाकात का समय मांगा है और पूरी संभावना है कि वो अलग पार्टी के रूप में अपने आप को मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे। और ये सारे कवायद जो किए जा रहे हैं, ये सारे जो तोड़ फोड़ किए जा रहे हैं, उसके पीछे नीतीश कुमार जी का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात से बहुत खपा थे कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें चिराग पासवान ने व्यक्तिगत के साथ साथ पार्टी स्तर पर भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाया था, क्योंकि हमेशा वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ही खिंचाई किया करते थे और जितनी भी कमियां थी उन्हें उजागर कर रहे थे। वो व्यक्तिगत रूप से भी नीतीश कुमार को अक्षम मानते थे और उन पर हमलावर थे। तो इस तरह से चिराग पासवान ने बीजेपी का एजेंडा को आगे फैलाया, जो बीजेपी चाहता था कि किसी तरह से नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए, और उसमें वो सफल हुआ। लेकिन चिराग पासवान ये भूल गए थे कि बीजेपी किसी का सगा नहीं होता है और यहाँ पे अब वही चीज अब नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान पे लागू किए हैं और चिराग पासवान को भी पूरी तरह से समाप्त कर देने के कवायद शुरू हो चुके हैं और लगभग वो समाप्त हो चुके हैं। अकेला सांसद अपने पार्टी में वो बचेंगे, क्योंकि जो 5 सांसद हैं वो भी उनके परिवार के ही लोग हैं और वो उनसे अलग होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार से एक और पार्टी की विदाई निश्चित हो चुकी है जो एलजेपी है। बीजेपी का शिकार हो चुका है ये दोनों पार्टियां। दोनों पार्टियों को बीजेपी ने बहुत ही आसान तरीके से अपना शिकार बनाया है और उसका जो अस्तित्व था उसे समाप्त कर दिया है। नमस्कार, नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं मगधी वेला के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो बने नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी ताजा तरीन समाचार हैं वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।